हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड किए हैं, बीटीसी डीएलएड किए हैं, सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और सीटेट एग्जाम पास करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हर हाल में या तो आपको टेट एग्जाम पास करना होगा या तो आपको सीटेट एग्जाम पास करना होगा। अगर आप सीटेट एग्जाम पास करते हैं तो यूपी बिहार आ जाए, यहाँ पर आपको टेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। केबीएस, एनबीएस, ईएमआरए, डीट्रिपलएसबी की वैकेंसी सब जगह सीटेट ही मांगा जाता है। तो सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर एक बार पास कर गए, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। दोबारा अपने ज़िंदगी में देने की ज़रूरत नहीं है सीटेट एग्जाम। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, इसलिए पास करना बिल्कुल इजी हो जाता है। और पासिंग मार्क आपका यहाँ पे 90 नंबर है। यहाँ पे जनरल कास्ट और अदर स्टेट के लिए, यहीं पे ओबीसी एससी एसटी से रहेंगे, 82 पर भी आप पास हो जाएंगे। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे आपका सीडीपी है, सीडीपी में देखेंगे आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्न में देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लैंग्वेज है जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, इसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न पूछा जाएगा। 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आपका यहाँ पे सोशल साइंस होगा या मैथ साइंस होगा, उसमें भी देखेंगे टोटल 60 प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। कुल मिला जुला करके अगर प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे, सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से आसानी से पास कर लेंगे। तो ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ है सबका सब पेपर इसमें आपको मिलने वाला है। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सब कुछ रहेगा, बिल्कुल डिटेल में दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करेंगे और यह 7 जुलाई 2024 का बिल्कुल रियल, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया था कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनको ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए छात्रों के लिए कक्षा में जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होगी, जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान भी हो और पश्चात में भी हो, दौरान भी हो बाद में भी हो। तो यहाँ पे सेकेंड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की जो परंपराएं हैं, परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर अपेक्षाएं होती हैं उसके अनुरूप जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व होता है, इसकी परंपरा का जो पालन करना होता है उसके लिए जो दबाव होता है वह बढ़ जाता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखिए दिया गया जेंडर, और जो जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, यहाँ पे जैविक दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला सही है लेकिन आर वाला क्या है, गलत है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। सुनीता कोई लड़की है और उसकी एज यहाँ पे 12 वर्ष है और वह देखेंगे यहाँ पे विशेष संगीतीय क्षमता रखती है और उसके जो माता पिता हैं दोनों ही निपुण गायक हैं
और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो यह देखेंगे आनुवांशिकता और जो उसको वातावरण मिल रहा है उसके कारण है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ यहाँ पे खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। जो थर्ड वाला है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष भी हो और जो व्याख्या है वह भी शामिल हो। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो यह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि रमा एक शिक्षिका है जो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है और कार्य के दौरान एक छात्र को एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। और रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, यह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग यह तीनों करने चाहिए। तो यहाँ पे पहला सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और यह सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो ये देखेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि पहला सही है लेकिन आर वाला गलत है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, भावनाओं, व्यक्तित्व और जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और जो स्थिरताएं किस विकास में शामिल हैं? तो ये देखेंगे आएंगे आपके मनोसामाजिक विकास में। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इसमें देखेंगे सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन, तो इसमें देखेंगे सुविचारित, अंकुलित, विभेदित आएगा। जो आपका यहाँ पे मानकीकृत है या नहीं होगा? तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है, तो यहाँ से थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका भी आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ से, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वाला है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, यह भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के बीच संबंध पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो इन्होंने कहा था कि जो भाषा और विचार है यह विकास की बहुत ही जटिल विनिमय प्रक्रिया हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसमें देखेंगे दिया गया मानक संदर्भित मूल्यांकन जो कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। साथियों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको इनमें से क्या बाधा डालेगा? तो जो मुद्रित पाठ्यपुस्तकें हैं, जो छपी हुई पाठ्यपुस्तक और नोट्स होते हैं, वह जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम उनसे आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है
और दिया गया है आपका यहाँ पे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की जो समालोचना होता है उसको करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखे थे, तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का संबंध नैतिक यहाँ पे सिद्धांत से, यह पॉइंट याद भी रख लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। जो रचनावादी आपका शिक्षण है यह देखेंगे खोज आधारित अधिगम की ओर लेकर जाता है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आय समूह व चरण को ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है जिसमें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्वलीनता के यहाँ पे संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्वलीनता होता है यह एक यहाँ पे तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ा होगा, थर्ड वाला राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अभिकथन है और कारण दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये जो अभिकथन दिया गया बिल्कुल आपका सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। यहाँ पे बचना चाहिए दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, तो ए वाला सही है, आर वाला गलत है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और दिया गया है आपका कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है, तो यह पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, और इसमें दिया गया है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह तो आपका यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया सही दिया गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला सही है लेकिन आर वाला आपका गलत है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे एनालिटिक यहाँ पे थिंकिंग दिया गया, विश्लेषणात्मक चिंतन दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, तो इससे क्या होगा कि विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है समावेशी कक्षाओं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करना है। यहाँ पे दिया गया कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका है कि उसका विपरीत उदाहरण प्रदान कर दिया जाए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड पास कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो जो सीटेट का फॉर्म है उसको जरूर फिल कीजिए, और जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो
तो ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा 2011 से लेकर 2024 तक का। पूरी 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, व्याख्या सब कुछ दिया गया, बिल्कुल डिटेल में दिया गया। सभी सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस सब है। तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।